हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे एक नए एपिसोड के साथ एनसीईआरटी सार संग्रह के नए एपिसोड के साथ आज उपस्थित हुआ हूं। आज बड़ा ही रोचक अगला पार्ट जिसका हम वर्णन करेंगे ओमना के सफर के तहत, जिसका टाइटल है नानी के घर। नानी के घर तक आज चलेंगे हम लोग और देखेंगे नानी का घर कैसा होता है और नानी के घर में क्या क्या मिलता है। नानी और नाती का रिश्ता बड़ा ही प्यारा होता है, बड़ा ही प्यारा रिश्ता है नानी और नाती का। और आज हम इसमें चैप्टर करेंगे, इस नानी के घर वाले चैप्टर का विश्लेषण करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे और देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। अभी तक हम ओमना के सफर वाला जो चैप्टर था उसी के उपभाग को पढ़ रहे हैं, उसी के उपभाग को पढ़ रहे हैं और हर दिन नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। आइए देखते हैं इसमें किन किन बिंदुओं पे वर्णन हुआ है। ट्रेन के लंबे सफर के बाद देर रात कोट्टायम पहुंचे। कोट्टायम भी पूछ सकता है, इसको भी महानुभाव आप नोट करिएगा। कोट्टायम कहाँ पे है? केरल में है। केरल का एक स्थान है, ये आपसे पूछ सकता है, वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोट्टायम किस प्रदेश में स्थित है, तो आपका आंसर होना चाहिए, आंसर होगा केरल। वलीयम्मा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट करिएगा। वलीयम्मा क्या होती है? वलीयम्मा माँ की बड़ी बहन, माँ की बड़ी बहन। इस चीज को आप नोट करिएगा, इससे पूछ सकता है। कोट्टायम कहाँ पे है, किस प्रदेश में है? केरल में है। वलीयम्मा किसे कहा जाता है? वलीयम्मा मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। वलीयम्मा का घर स्टेशन से बहुत दूर नहीं है। स्टेशन से हमने 2 ऑटो रिक्शा किए और वलीयम्मा के घर पहुंच चुके। आगे क्या इसमें वर्णन करता है? मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैं नहाकर कुछ खाए पिए बिना ही सो गई। अभी मैं सोई ही थी कि अम्मा ने जगा दिया। फिर हम तैयार हुए, अपना सामान उठाया और बस अड्डे के लिए निकल पड़े। अब वलीयम्मा का पूरा परिवार भी हमारे साथ था। आगे इसमें क्या कहता है? हम 10 लोग थे और बहुत सारा सामान था। कहीं भी आप यात्रा करने के लिए जाते हैं या किसी रिलेशन में जाते हैं या किसी रिश्तेदारी में जाते हैं और फैमिली मेंबर अधिक जब होते हैं तो अधिक संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है, चाहे ऑटो रिक्शा हो, चाहे कार हो, चाहे मोटर गाड़ी हो। किसी भी जिस संसाधन से आप जाना चाहते हैं अपने रिलेशन में, अगर संख्या अधिक होगी तो अधिक से अधिक साधनों का उपयोग करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे ओमना के परिवार के द्वारा उसके वलीयम्मा यानी कि उसकी माँ की बड़ी बहन के द्वारा कुल सदस्यों की संख्या जो यात्रा में थी वो अब 10 हो गई। इस वजह से 2 ऑटो करना पड़ा। आगे देखते हैं इसमें किनका वर्णन है। अप्पा ने कंडक्टर सभी के लिए टिकट खरीदे। फिर एक वर्ड यहाँ पे आया, इसको नोट करिएगा, क्या है वो? अप्पा है। अप्पा, अप्पा नाम आया, ये देखिए, इसको भी नोट करिएगा। अप्पा मतलब होता है पिता। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। इससे पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अप्पा ने कंडक्टर से सभी के लिए टिकट खरीदे और हम बस में चढ़ गए। हमें बैठने की सीट मिल गई, पर बाद में बस में इतने लोग चढ़ गए कि बस ठसाठस भर गई। 2 लोगों की सीट पर 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थितियों के साथ समायोजन करना पड़ा। अधिक संख्या होने के कारण सीटों की संख्या कम थी, जिस पे भीड़ अधिक हो गई बस में। इस वजह से
एक की सीट पे 4-4 लोगों को बैठना पड़ा। कुछ लोगों को हमने भी अपनी सीटों पर बिठा लिया। काफी लंबा सफर था। बस जब आखिरी स्टॉप पर रुकी तब तक मेरे पैर अकड़ गए थे। अर्थात अधिक भीड़ होने की वजह से, दबाव की वजह से उसके पैर ओमना के अकड़ गए थे। मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं खुश थी कि आखिरकार हम अमूमा, एक वर्ड और आया, इसको भी नोट करिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। अमूमा क्या होता है मलयालम भाषा में? अमूमा का मतलब होता है माँ की माँ। क्या होता है? माँ की माँ, या वन वर्ड में इसे नानी कहा जाता है, जो कि इस चैप्टर का टाइटल है या शीर्षक है, नानी का घर। तो यहाँ पे अमूमा शब्द आया। मलयालम में अमूमा शब्द का मतलब होता है माँ की माँ या नानी। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। ऐसे वर्ड पूछ सकते हैं वन लाइनर क्वेश्चन में सीटेट में, क्योंकि आप कई बार पीछे के प्रश्न पर उठा के देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे हैं। नाम पूछता है, प्रदेशों का क्रम पूछ देता है, दक्षिण भारत के खास करके, या फिर दक्षिण भारत के जो व्यंजन हैं उनके नाम पूछ लेता है, या स्थान पूछ लेता है कि जैसे आपसे पूछ सकता है कि कोट्टायम कहाँ पे स्थित है। 4 ऑप्शन दे दिया, तमिलनाडु दे दिया, केरल दे दिया, कर्नाटक दे दिया, गोवा दे दिया। तो आप जब इस एनसीईआरटी सार संग्रह का अध्ययन किए रहेंगे तो आप तुरंत इसका आंसर बताएंगे कि कोट्टायम केरल में है। आपसे पूछ सकता है कि वलीयम्मा का मतलब क्या होता है मलयालम भाषा में, तो आप उसको कहेंगे माँ की बड़ी बहन अथवा मौसी भी कह सकते हैं। आपसे अमुम्मा पूछ सकता है कि अमुम्मा किसे कहा जाता है। अमुम्मा का मतलब होता है माँ की माँ अथवा नानी। अप्पा पूछ सकता है कि अप्पा का मतलब क्या होता है। अप्पा का मतलब होता है पिता। अम्मा पूछेगा, अम्मा का मतलब होता है माता। इतने वर्ड आप जरूर याद रखिएगा, खास करके सीटेट के संदर्भ में। आइए देखते हैं आगे किन बिंदुओं पे वर्णन हुआ है। मैं खुश थे कि आखिरकार हम अमूमा के गांव पहुंच ही गए, पर नहीं, सफर अभी भी बाकी था। बस ने हमें जहां उतारा वहां एक तरफ पानी ही पानी था। अम्मा ने दूर पानी के पार इशारा किया जहां अमूमा का घर था और कहा, वो देखो, हमें वहां पहुंचना है। पर हम वहां कैसे पहुंचेंगे, मैंने सोचा। क्या हो सकता है, वहां पे बड़ा ही दुर्गम रास्ता रहा होगा, क्योंकि पानी ही पानी का जिक्र है। वहां पे कोई स्थलीय मार्ग या सड़क नहीं थी कि जिसके माध्यम से वह ओमना जो थी अपने नानी के घर पहुंच सके। आगे क्या कहती है, अभी मैं सोच रही थी कि पानी के पार कैसे जाएंगे कि तभी एक बड़ी सी नाव किनारे पर रुकी। अम्मा बोली, लो फेरी आ गई। एक और वर्ड यहाँ पे मिला, उसका नाम है फेरी। इसको भी आप नोट करिएगा, फेरी। इससे भी पूछ सकता है फेरी का क्या मतलब है। फेरी का मतलब होता है एक प्रकार की नाव। क्या है? एक प्रकार की नाव। नाव क्या होता है? नाव जिसे अंग्रेजी में बोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? बोट। ये नाव होती है, लकड़ी की बनी होती है, और जहां पे ज्यादा जल होता है अथवा स्थलीय मार्ग नहीं होता है, वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए नाव का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ भी नौकायान होता है, और वो तो एक फैशन के लिए हमारे यहाँ नौकायान होता है, पर जहां पे दुर्गम रास्ता है, पानी ही पानी है, वहां पे यातायात के रूप में नाव का प्रयोग होता है। जैसे कि इस केरल की बात हो रही है और ओमना के नानी के घर की बात हो रही है, वहां पे
कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, वहां पे कोई भी रेल मार्ग नहीं है, वहां पे अगर कोई एक है तो जल मार्ग है, और जल मार्ग में नाव पे बैठकर लोग तैर कर जाते हैं। तो आप इसको भी याद रखिएगा, फेरी का मतलब होता है एक प्रकार की नाव। और कहां पे यूज किया जाता है, ऐसे वो प्रश्न पूछ सकता है, तो केरल में ज्यादातर या बहुतायत मात्रा में फेरी का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, फेरी में से बहुत सारे लोग उतरे, स्कूल के बच्चे, औरतें, आदमी सभी अपना अपना सामान लिए थे। अम्मा ने बताया कि वहां पर पानी के दूसरी तरफ जाने के लिए केवल फेरी का ही इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? फेरी का इस्तेमाल होता है। इस चीज को आप देखिए, इसको मैं पहले ही बताया था या अभी पीछे ही इसका वर्णन किया था कि वह स्थलीय क्षेत्र नहीं था जहां पे सड़क हो अथवा रेल मार्ग हो, वहां पे पानी ही पानी था। इस वजह से वहां पे लोग फेरी या नाव का इस्तेमाल करते थे। और अंत में यहां बता ही दिया गया, फेरी का ही इस्तेमाल होता है। काहे? केवल वहां पे पानी ही पानी है, इस वजह से सिर्फ फेरी का इस्तेमाल होता है। आगे क्या है देखते हैं। ये देखो फेरी यहाँ पे बनी हुई है, ये फेरी यहाँ पे बनी हुई है चित्र में, यहाँ पे दिख रहा है ये ना, ये नाव, इसी को फेरी कहा जाता है। ये कहाँ पे पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। जैसे ही फेरी खाली हुई, चढ़ने वालों की भीड़ लग गई। सभी को चढ़ने से पहले किराया भरना था। देखते ही देखते फेरी भर गई और पानी पर चल पड़ी। मैं तो रेलिंग जो नाव का बाहरी छोर होता है उसके पास का जो एरिया होता है, या उसके बगल में ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसे रेलिंग कहा जाता है। तो ओमना रेलिंग के पास ही खड़ी थी, आसपास देखती रही। फेरी तेजी से पानी पर फिसल रही थी, जिससे आसपास का पानी उछल रहा था। किनारे पर नारियल के पेड़ कतार में लगे थे। कहीं किनारे पर कहीं लोग नहा रहे थे और कहीं मछली पकड़ रहे थे। कुछ लोग कपड़े भी धो रहे थे। तो आपको भी जानकर बड़ी ही खुशी होगी कि जहां पर पानी की बहुतायत होती है या बहुत अधिक मात्रा में जलाशय होते हैं, वहां के लोग, वहां के स्थानीय लोगों का जो पेशा होता है वह मछली पकड़ने का होता है। वह खाने के लिए भी मछली पकड़ते हैं, वह व्यवसाय के लिए भी मछली पकड़ते हैं, और तमाम प्रकार के अपने भोजन के रूप में मछली का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, सूरज ढलने से पहले ही फेरी अपने ठिकाने, इसको भी आप नोट करिएगा, यहां से भी पूछ सकता है कि ठिकाना मतलब क्या होता है। ठिकाना मतलब टापू होता है। क्या होता है? टापू। टापू मतलब एक क्षेत्र होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्ठक में, ठिकाना मतलब टापू। अब ठिकाना, यहाँ ठिकाने से तात्पर्य है कि एक छोर से चली हुई नाव जिस दूसरे छोर पे पहुंचेगी, या उसमें जो यात्री बैठे हैं जब दूसरे छोर पे जहां पे उतरेंगे, उस क्षेत्र का नाम टापू है। पहुंच गई और हम सभी पहुंच गए अम्मुमा के घर। इतने लंबे पर मजेदार सफर के बाद ओमना ट्रेन से उतरने के बाद कई वाहनों में बैठी। क्या तुम्हें उनके नाम याद हैं? बिल्कुल याद है। उसने रिक्शे पे बैठा, ऑटो रिक्शे पे बैठा और फेरी की सवारी की। तुम किन किन वाहनों में बैठे हो? आप बताओ किन किन वाहनों में बैठे हो? स्थल जहां पे है, जहां पे स्थलीय सड़कें हैं, वहां पे तो तमाम प्रकार के यातायात के साधन मिल जाएंगे, जैसे बस है, ट्रेन है, ऑटो है, कार है, ट्रक है, तमाम प्रकार के वाहन मिल जाएंगे जिसपे आप बैठे हैं। तुम्हें सबसे ज्यादा मजा किस वाहन में सफर करने पर आया? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि
किससे सफर करने में सबसे ज्यादा मजा आया, ट्रेन से मजा आया, बस से आया, पैदल आया, साइकिल से आया, ऑटो से आया, कार से आया। तमाम प्रकार के जो यातायात के साधन हैं, आपने किन किन यातायात के साधनों का उपयोग किया है, उनमें से जो सबसे आरामदायक या सबसे पसंदीदा जो आपको लगा हो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्या तुम कभी लंबे सफर पर गए हो, कहाँ गए हो? तो आप याद करिए कि आप हर कोई स्टूडेंट हो या व्यक्ति हो, उसकी जिज्ञासा होती है कि अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरे जगह जाना, और वहां जब वो भ्रमण पे जाएगा तो किसी ना किसी साधन के द्वारा ही जाएगा, और वहां उसको बड़ा ही आनंद आता है। और ये व्यक्ति की इच्छा होती है, हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वह घूमने के लिए जाए, कहीं भी जाए। तो आप कहाँ गए थे, इसको भी आप रिमाइंड करिएगा कि आप केरल गए थे, तमिलनाडु गए थे, जम्मू कश्मीर गए थे, हिमाचल गए थे, दिल्ली गए थे, भोपाल गए थे, असम गए थे, मणिपुर गए थे। भारत विभिन्नताओं का देश है। जिस क्षेत्र में आप जाएंगे, चाहे एकदम पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे अलग जलवायु है, एकदम दक्षिण जाएंगे तो वहां की जलवायु बिल्कुल गर्मी वाली है, उष्णकटिबंधीय है, एकदम उत्तरी छोर पे जाएंगे तो वहां की जलवायु शीतोष्ण जलवायु है, वहां पे ठंडापन भी होता है, गर्मी में भी होता है, ठंडी में बर्फ चादर ओढ़े हुए होते हैं सारी पहाड़ियां। अब पूर्वोत्तर के क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा वर्षा होती है। तो है ना हमारा प्यारा भारत विभिन्नताओं का देश, यहाँ की जलवायु विभिन्न प्रकार की जलवायु को मिला के है। आगे देखते हैं इसमें किसका वर्णन है। आगे है, उस सफर पर तुम किन किन वाहनों पर बैठे थे उसका नाम लिखिए। तो ये तो आप जिस जिस वाहन का उपयोग करेंगे सफर में उसको इसमें लिखिएगा। आगे क्या इसमें दिया हुआ है, अध्यापक के लिए केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी एवं अन्य तरह की नाव का इस्तेमाल होता है। चर्चा करो ये क्यों प्रयोग होते हैं। तुम बच्चों से उनकी नाव की सवारी के बारे में भी पूछ सकते हो जिसकी उन्होंने सवारी की थी। तो ये फेरी क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि केरल में ज्यादातर पानी ही पानी है और वहां पे सड़क मार्ग ना होने की वजह से सिर्फ जो है फेरी का उपयोग किया जाता है पानी को पार करने के लिए या एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए। तो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, जिससे कि हमारे टीम का मनोबल बना रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो भेजे जो आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोगी साबित हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।